बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जोग्राफ़िया जमात हफ्तों बाब नंबर हमारा 2 है आज, और हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कुर्रा हवाई की तहदार साख्त के बारे में पढ़ना है। कुर्रा हवाई क्या है? कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गुलाफ की सूरत में ढांप रखा है, और ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द इसका जिस तरह से इसने ढांप रखा है उसके लिपटा होने की वजह क्या है? वो ज़मीन की कशे शकल है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें शामिल हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और उसके बाद है ओजोन है, और आलूदगियाँ हैं, और तग़य्युर पज़ीर गैसें हैं, ये सारा, और आबी बुखारात, ये सारे कुर्रा हवाई में ये सारी गैसें जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके बाद हमने पढ़ना है कुर्रा हवाई की तहदार साख्त। दर्जा हरारत के लिहाज से कुर्रा हवाई को तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला हिस्सा है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरी जो इसकी लेयर है वो मेसोस्फेयर है, और सबसे फोर्थ वाली जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। इनकी डिटेल तस्वीर के साथ आपको समझाती हूँ। कुर्रा हवाई की तहदार साख्त में सबसे पहले जो गैस आ जाती है वो है ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन के साथ ही ये कुर्रा हवाई की तह होती है। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ज़मीन के करीब मौजूद जो है सबसे पहले जो ज़मीन के नज़दीक तह है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये जो है यहाँ पर ज़मीन की तमाम ज़िंदगी जो है उसके लिए ज़रूरी है। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जो हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी रहती हैं। इसमें तमाम मौसमी कैफियत आ जाती हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएं, दर्जा हरारत, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल आ जाती हैं, जो कि हमारी ज़मीन के मौसम को मुतदल रखती हैं, माहौल को मुनासिब रखती हैं। कुर्रा हवाई में मौजूद गैसें, आबी बुखारात, खाकी ज़रात, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर यानी कि ज़मीन के सबसे निचले वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इसकी तह के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत, यानी कि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, इसका बुलंद तरीन हिस्सा है, यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 60 सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और ये हिस्सा इसका बुलंदी की तरफ जाता है। इस तह में दर्जा हरारत जो है वो बुलंदी की जानिब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये ज़मीन के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर तक वाक़ है। इसके बाद है ज़मीन का दूसरा हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो तह है कुर्रा हवाई की, ये तह जो है ये ट्रोपोस्फेयर की तह, या देखें इस तह के ऊपर ही स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो वाक़ है। इसमें दर्जा हरारत जो है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से इसकी आखिरी हद पर दर्जा हरारत जो है, क्योंकि दर्जा हरारत यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होना शुरू हो जाता है, यही वजह है कि इसकी आखिरी हद पर जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर ख़त्म होती है वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 0 दर्जा सेंटीग्रेड के करीब भी पहुँच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की तह में ओजोन गैस मौजूद है। ओजोन गैस है जो कि सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करके ज़मीन पर भेजती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है जो कि सूरज से आने वाली शुआओं को फिल्टर करती है और फिर ज़मीन पर भेजती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये गैस मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर से ये गैस तकरीबन 16 से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। और तीसरी जो इसकी लेयर है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है वो ज़मीन की हवा की तीसरी लेयर है। मेसोस्फेयर की तह जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर तह के ऊपर वाक़ है। ये नज़र आ रही है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर मेसोस्फेयर है। ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाक़ होती है, और इस हिस्से में दर्जा हरारत जो है वो बुलंदी की जानिब दोबारा से फिर बुलंदी की जानिब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। मेसोस्फेयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 सेंटीग्रेड तक, जहाँ पर ये लेयर ख़त्म होती है तो -100 सेंटीग्रेड तक ये पहुँच जाता है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था बहुत सारी इसमें गैसें पाई जाती हैं, आलूदगियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इस ज़मीन के इस हिस्से में जो आबी बुखारात है, गैसें हैं, वो बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती हैं। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान ये गैस जो है वो वाक़ है मेसोस्फेयर। और इसके बाद ज़मीन की आखिरी लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की तह जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर कुर्रा हवाई की आखिरी हद तक, ये देखें कुर्रा हवाई की आखिरी हद तक ये गैस जो है वो फैली हुई है। कुर्रा हवाई के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, गर्मी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत जो है 100 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि 100 सेंटीग्रेड भी यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है।
ये थी कुर्रा हवाई की तहदार सात। सबसे पहले जो ज़मीन के साथ ही तय है वो है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर सारी गैसें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाक़ है। फिर है मेसोस्फेयर, तीसरी लेयर, और उसके बाद है थर्मोस्फेयर। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।